आंचल के साथ बात करो। आंचल, सुदीप का फोन है। मामी जी, मेरा सुदीप से बात करने का कोई मन नहीं है। क्या हुआ बेटा? आप प्लीज उसे कह दीजिए कि मेरी तबीयत खराब है, मैं उसे बाद में बात कर लूंगी। सुदीप बेटा, आंचल सो रही है। और तुम बताओ, प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अच्छा, आंचल यही है सुदीप बेटा। लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या बात है आंटी जी, आज आप कुछ परेशान लग रही है। अंकल की तबीयत तो ठीक है? हाँ, उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन ये आंचल के बारे में कुछ समझ में नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी बहुत खुश होती है तो कभी उदास हो जाती है, कभी ये चाहती है तो कभी वो चाहती है। पता नहीं, कुछ अजीब सी हो गई है। तुम उसके पुराने दोस्त हो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा की तरह मुझे भी यही लगता था कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अरे कोई बात नहीं आंटी जी, अब आप इस टॉपिक को रहने दीजिए ना। आंचल को वही करने दीजिए जो वो करना चाहती है। अच्छा सुदीप बेटा, चाहे वो तुमसे शादी ना करे, फिर भी वो तुम्हारे साथ वक्त तो बिता सकती है ना? मैं कुछ समझा नहीं आंटी। आंचल ट्यूशन के अलावा बहुत समय से घर से बाहर नहीं गई बेटा। अगर बुरा ना मानो तो तुम जरा उसे बाहर कभी लेके जाया करो, ताकि उसका मन बहल जाए। मैं तो 10 बार ले जाऊं आंटी, लेकिन वो चलने के लिए तैयार भी तो। चलो मैं कल आता हूँ, फिर देखते हैं क्या मूड है उसका। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे पापा, आप अभी तक सोए नहीं? बेटा, बहुत देर कर दी आने में। ऑफिस में थोड़ा काम था, निपटाने में थोड़ा समय लग गया। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है। क्लाइंट्स को डिजाइन्स पसंद आ गया है, शायद 1-2 ऑर्डर्स और मिल जाएंगे। चलो, भगवान ने चाहा सो बेहतर। पापा, बच्चे कहाँ हैं? अब तुम्हें बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारी बाहर वालों के बजाय उनकी मासी और चाची ने ले ली है। अरे चंचल सब कुछ इतनी जल्दी संभाल लेगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बच्चों की हर जरूरत का ख्याल वो बहुत अच्छे से रखती है। सिद्धार्थ बेटा, 100 बात की एक बात है, अपना अगर मार के भी फेंकेगा ना तो छां में ही फेंकेगा। हेलो, मैं तो भूल ही गई, चंचल ने आपके लिए जूस बना के रखा है। चलिए, अब चलिए भी। हे भगवान, सुबह से काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले पानी के बर्तन में पानी डालो, उसके बाद गैस लाइटर ढूंढो, गैस ऑन करो, पानी का बर्तन चढ़ाओ, पानी उबालो, चीनी, चाय पत्ती, दूध, क्या क्या मिलाओ, तब जाके चाय बनती है। सचिन बेटा, चलो जल्दी से उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। सचिन, उठो बेटा,
सचिन बेटा उठो। सचिन, सचिन, अरे सचिन उठो ना। स्कूल जाना है कि नहीं? उठो सचिन। आयुष, गुड मॉर्निंग। उठ जा मेरे बच्चे। सचिन देखो मेरा गुड बॉय है, अपने आप उठ जाएगा। जल्दी से अपने आप उठ गया मेरा गुड बॉय। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। आयुष बेटा मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तुम सचिन और जूही को ले आओ। ओके। कुंदी चाची इससे अच्छा तो टीचर थी। भैया चाची अच्छी है ना? गंदी चाची। अरे बेटा, तू क्यों कर रही है ये सब? क्यों? ये काम मैं नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन तुझे ट्यूशन जाना है ना बच्चों को पढ़ाने। जा तैयार हो जा। आंचल, क्या हुआ? बोल ना, क्या बात है? मामी जी, उन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। कल उन्होंने मुझे बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया। क्यों? शायद मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ। इसलिए तुम उदास हो? तुम अच्छी टीचर हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। तुम्हें हजारों नौकरियां मिल जाएगी, पर उन्हें तुम्हारे जैसी टीचर नहीं मिलेगी। और फिर तुम थोड़ी ना इस नौकरी के सहारे बैठी हो, और भी काम कुछ कर सकती हो। नहीं मामी जी, मैं और कोई काम नहीं कर सकती हूँ। कुछ नहीं तो शादी तो कर सकती हो। किसी का घर संभालना भी अपने आप में एक करियर होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत खुशी मिलती है। मुझे ही देख, मैं अपने इस करियर से तुम्हें खुश नहीं लगती? तू बैठ, मैं धोबी के लिए कपड़े निकाल के आती हूँ और फिर समझाती हूँ कि हाउसवाइफ का कितना मजेदार करियर होता है। आपको पैसे नहीं चाहिए और हमको एहसान। बच्चों को अब टीचर की जरूरत नहीं है। आप कल से यहाँ मत आइएगा। आंचल जी, अरे धीरज जी, आप? नमस्ते। अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। मतलब मैं दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकती हूँ?
मेरा मतलब है चंचल जी मान गई। आंचल जी, एक्चुअली वो मैं आपसे बच्चों को पढ़ाने की या चंचल की नहीं, किसी और काम की बात करने आया था। आपके पास मेरे लिए और कौन सा काम होगा? डिजाइनर का। मैंने अभी तक भैया को बताया नहीं कि आप हमारे लिए डिजाइन्स बनाती रही हैं और हमें और डिजाइन्स की जरूरत है। और भैया ने मुझसे कहा मैं अब तक अपने जिस डिजाइनर दोस्त से डिजाइन्स बनवाता रहा हूं उससे दोबारा बात करूं नए डिजाइन्स के लिए। तो मैं वो डिजाइन्स धीरज जी, आप अपने भैया से कहिएगा कि वो डिजाइनर उनकी और हेल्प नहीं कर सकता। ये साथ शायद यहीं तक का था। आंचल जी, लेकिन जब आप डिजाइनिंग कर सकती हैं तो फिर हमारे लिए काम क्यों नहीं करती? कर सब कुछ सकता है इंसान धीरज जी, लेकिन करता सिर्फ वही है जो वो करना चाहता है। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है आंचल जी, लेकिन ये एक अच्छी ऑफर है। फिर भैया ने कहा है हम अपने डिजाइनर को अच्छी खासी सैलरी दे सकते हैं। हमें इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला है। धीरज जी प्लीज, पैसों की बात कर आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं आंचल जी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है इसका श्रेय आप ही को जाता है और इस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत है। धीरज जी, आपकी जरूरतें और मेरी जरूरतों में बहुत फर्क है, इसीलिए मैं आपको कोई भी उम्मीद दिलाना नहीं चाहती। देखिए आंचल जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं इस बात को राज रखूं कि आप हमारे लिए काम करते हैं तो मैं राज 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 तंग आ गई हूं मैं अपनी बातें छुपा छुपा के। बस अब मैं और कोई राज नहीं रख सकती। मेरे कारण पहले आपकी भाभी। मेरा मतलब है जो आपके भाभी के बच्चों को ना पढ़ा पाए वो और क्या करेगी? आंचल जी, आप एक अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी। अगर आपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया तो आपकी गलती की वजह से नहीं, बल्कि चंचल की जिद की वजह से। जो भी हो धीरज जी, अब मैं आपके और आपके घर की शांति के बीच में कभी नहीं आऊंगी। मेरी समझ में नहीं आता आंचल जी, मैं किस तरह आपको कन्विंस कर सकता हूं। लेकिन आपके लिए भैया की ये ऑफर, मेरा मतलब ये डिजाइनर वाली जॉब, ये खैर मैं चलता हूं।
दी, वो बोरिंग डॉक्टर आया है और मम्मी आपको उसके साथ बाहर लंच पे भेजना चाहती है। आप प्लीज मना कर दीजिएगा। हाँ प्लीज। आंचल बेटा। हाय आंचल। हाय। आंचल, मैं सुदीप से कह रही थी कि आए हो तो लंच करके जाओ, लेकिन ये कह रहा है आज वो बाहर लंच करेगा। मैंने ये भी कहा कि तुम आंचल को क्यों नहीं लेकर जाते, तुम्हें अच्छी कंपनी रहेगी। वैसे कंपनी के लिए मैं भी इतना बुरा नहीं हूं ना, क्यों डॉक? तुम कहाँ फालतू में अपनी टांग अड़ा रहे हो? तुम यहीं रहो, मुझे कुछ काम करवाना है तुमसे। आंचल, मैं तुम्हें लंच के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अरे इसमें फोर्स की क्या बात है? आंचल जाएगी ना, है ना आंचल? जी। ये हुई ना बात। चलो फटाफट तैयार हो जा। सुधी, हम लोग बाहर बैठ के बात करते हैं, चलो। दी, आपने हाँ क्यों कह दिया? सुदीप मेरा पुराना दोस्त है मन्नू, और फिर मैं मामी जी को नाराज भी नहीं कर सकती थी, है ना? सड़ा हुआ आलू तो अलग रखो, और इतने बड़े बड़े टुकड़े काटोगे तो पकेंगे कैसे? छोटे काटो। चाची हाथ दुखता है। खाते हुए तो हाथ नहीं दुखता होगा और मुंह भी नहीं दुखता होगा। जरा सा काम करने में हाथ दुखता है। जी बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप? सब्जी काट रही है, खाना बनाना सिखा रही हूँ मैं इसे। अरे कल को पराए घर जाना है तो खाना बनाना आना चाहिए ना। अब आ जा खिला। जी चाचू। क्या कर दिया आपने? तुम्हारी गलती का सुधार। पागल हो गई हो तुम? ये उम्र है जूही की खाना बनाना सीखने की। इतनी सी बच्ची से तुम वो काम करवा रही हो जो शायद तुमने खुद शादी की उम्र तक नहीं की थी। अरे तो आप ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने उसमें क्या जुल्म कर दिया। अरे उससे कुछ सिखा ही रही थी ना मैं। हर काम सीखने की एक उम्र होती है चंचल, लेकिन तुम में तो इतनी सी अकल भी नहीं है इस बात को समझने की। हाँ, मुझ में तो बिल्कुल अकल नहीं है ना। अगर मुझ में अकल नहीं है तो डिवोर्स दे दो ना मुझे, और अपनी उस टीचर से शादी कर लो जिसमें बहुत अकल है।